हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट में। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आप जानते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है और डिफरेंस होता है, इससे क्वेश्चंस आपके कंफर्म पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे आपका कि मान लीजिए क्या हमारे पास लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, टू नॉन इम्पटी सेट्स। यानी अगर हम ये कह दें कि ए और बी क्या है, हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट्स है। ए और बी क्या है, हमारे पास दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो हम कह सकते हैं क्या? देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belong to both A and B। यानी कहने का क्या मतलब हुआ? यानी कि कह सकते हैं क्या? लेट ए एंड बी विद द टू नॉन इम्पटी सेट। यानी ए और बी दो हमारे पास क्या है? नॉन इम्पटी सेट्स हैं। तो कहा क्या? इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका जो सेट बनेगा, यानी कहने का मतलब क्या कि वो ऐसे एलिमेंटों का सेट जो कि ए और बी दोनों में क्या होता है? बिलोंग करता है। कहने का मतलब क्या? बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब है क्या? यानी इज एन एलिमेंट ऑफ ए एज वेल एज एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों में कॉमन हो, उसे हम कहेंगे क्या? इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी के इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? तो कहेंगे इट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखिएगा, यूनियन को उल्टा सीधा यू और इंटरसेक्शन को उल्टे यू से, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं। यानी दैट इज कैसे डिफाइन करेंगे? यानी ए इंटरसेक्शन बी को अगर सेट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एक्स दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और जब इंटरसेक्शन में है तो हम कह देंगे एंड, तब एक्स किस में होगा? बी में भी होगा। आप जानते हो अगर यही यूनियन रहता तो हम कहते एक्स या तो ए में है या लगाते, एक्स ए में है या एक्स बी में है। लेकिन जब इंटरसेक्शन होगा तो आप कहेंगे एक्स ए में है और एक्स बी में भी है। यानी अगर एक्स ए में है और बी में नहीं है, यानी उसके इंटरसेक्शन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी कहने का क्या सेंस हुआ? यानी कि अगर एक किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन में कतई नहीं होगा। यानी आप कह दोगे क्या? यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आइए थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्राइब करते हैं। यूं कहेंगे क्या कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कह सकते हैं यानी देन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा? बी। यानी अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसके इंटरसेक्शन में है तो ए में भी होगा और किस में होगा? बी में होगा। ये पहला केस रहा। लेकिन इसी में दूसरा हम कहेंगे क्या? इफ एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई इंटरसेक्शन में नहीं है तो यानी कह सकते हैं इम्प्लाई दैट या तो एक्स ए में नहीं है या एक्स बी में नहीं है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, इस चीज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। यानी कि अगर कह दिया कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है या दोनों में भी नहीं है। यानी हम कहने का मतलब क्या? यानी ए में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ए में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, बी में नहीं है तो भी उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो आप यूं ऐसे कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर उसके इंटरसेक्शन में है तो उन दोनों सेटों में होगा, पहली बात। और उसके इंटरसेक्शन में नहीं है तो या तो हो सकता है पहले सेट में ना हो या तो दूसरे सेट में ना हो। तो ये रहा इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन को आप लोग समरी के रूप में कह सकते हैं क्या? द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ
बोथ द सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। अब उसको डिनोट कैसे किया, ए इंटरसेक्शन बी से। आइए हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का सेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वेन डायग्राम से जब भी हमको डिनोट करना रहता है तो हमको पता ही है कि रेक्टेंगल फॉर्मेट से, यानी रेक्टेंगल से आप किसको डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर कोई सेट है क्या, आपका ए है, आईसी के अंदर सेट कोई क्या है हमारे पास, बी है, तो हमने कहा दिया ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। लेकिन ए के कुछ एलिमेंट और बी के एलिमेंट कुछ क्या है, कॉमन है, और वो कॉमन एलिमेंट कौन है, यही है। यानी कि यह एक ऐसा सेट है जो कि ए में भी है और किसमें है, बी में है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिखा जाता है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और एक्स किसमें है, बी में भी है। इस तरह से कहा जाता है, समझ में आया। यानी कि इंटरसेक्शन को आप डिनोट करेंगे क्या, ए बी, और ये जो बीच वाला कॉमन होगा दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, यानी इंटरसेक्शन का सेंस ही हो गया, यानी दैट इज, आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन कहीं लिखा है, यानी आप लिख सकते हो क्या, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। बस ऐसे कह दो, यानी ए और बी दोनों में जो कॉमन है उन सभी एलिमेंटों का जो सेट होगा वही इंटरसेक्शन होगा। देखो समझो, ये लाइन जो समझ जाएगा वो क्लियर हो जाएगा कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ। यानी बोथ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों, कॉमन माने समान, एलिमेंट्स माने अवयव, सेट माने क्या, समुच्चय। यानी दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उनका जो सेट बनेगा वही होगा इंटरसेक्शन। ओके, यानी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए आप, आपको इंटरसेक्शन से या डिफरेंस ऑफ सेट से कोई भी समस्या नहीं होगी। हम इसको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, तो देखते रहिए आप प्रताप आरुष क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपने इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आप अपनी स्टडी को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ रिमार्क पॉइंट्स देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। रिमार्क देखते हैं हम लोग। रिमार्क यानी कि अगर हम ये कह दें, इफ A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर सबसेट्स ऑफ अ सेट A, अ सेट A, तो हम कह सकते हैं क्या, देन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN को हम लिख सकते हैं क्या, इंटरसेक्शन, ये कहां से है, 1 से लेकर n तक, तो I1 to n AI, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। यानी इसको समरी में आप लिख सकते हैं क्या, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 AN इक्वल्स टू इंटरसेक्शन I1 to n AI। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं जो AI है, ये I कहां से वैरी कर रहा है, 1 to n कर रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज द, यानी कि बहुत ज्यादा अगर सेट्स होंगे और एक ही क्राइटेरिया सेट्स होंगे तो उनके इंटरसेक्शंस को आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये लिखते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n को आप लिखते हैं सिग्मा I = 1 to n k = 1 to n, और यहाँ k लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, k। यानी कि इसी को आप शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसको यहाँ पे बोलते हैं क्या, सिग्मा। सिग्मा इज द साइन ऑफ समेशन, यानी सिग्मा जो होता है वो साइन ऑफ समेशन होता है, यानी समेशन की साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपका A1 A2 A3 और AN अगर किसी सेट A के ही सबसेट्स हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन डॉट 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 AN इक्वल्स टू लिख सकते हैं इंटरसेक्शन I1 to n AI। ओके, अब आइए थोड़े से इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या, इसकी प्रॉपर्टी, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेपोटेंट लॉ। इंडेपोटेंट लॉ यानी इंडेपोटेंट लॉ मतलब क्या, फॉर एनी सेट ए, यानी किसी सेट ए के लिए इंडिपेंडेंट लॉ क्या कहता है
किसी सेट ए के लिए अगर हम क्या करें, उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वही सेट मिलता है हमको। जैसे कि आप यूनियन में भी इंडिपेंडेंट लॉ पढ़े थे, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, यानी आप देख रहे थे क्या कि किसी भी सेट के साथ अगर उसका यूनियन करें तो वही सेट मिलता है। यहाँ भी वही तरीके का इंटरसेक्शन में भी है, यानी कोई सेट ए है अगर उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट मिलेगा। जैसे अगर कोई सेट ए है उसमें 1 2 है, कोई एलिमेंट है 1 2, फिर कोई दूसरा सेट ए ही है वो 1 2 है, तो 1 2 और 1 2 का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 1 2 ही होगा, यानी ए ही आपका प्राप्त होगा। आइए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट्स को अगर आपको इक्वल दिखाना है तो आप ये कह दीजिए क्या, यानी वी शैल हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड इज द सबसेट ऑफ फर्स्ट। आप कह सकते हो कि फर्स्ट को सेकंड का सबसेट हो जाए और सेकंड फर्स्ट का सबसेट हो जाए, तो आप कह दोगे कि वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका प्रूफ। यानी अगर हम ये कह दिया क्या, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, तो इम्प्लाई दैट अगर कोई भी एलिमेंट किसी इंटरसेक्शन का अगर सबसे एलिमेंट है, कोई एक्स है अगर ए इंटरसेक्शन ए का क्या है, एलिमेंट है, तो क्या होगा, एक्स ए में होगा एंड एक्स ए में होगा, तो दोनों बातें तो एक ही है, यानी एक्स ए में है और एक्स ए में है, इसका मतलब है क्या, एक्स ए में है, एक्स ए में है, इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर उसके इंटरसेक्शन में होगा तो वही एलिमेंट ए में भी होगा, यानी आप लिख सकते हो क्या, ए इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए। ये आप बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी आपने पहले को दूसरे का क्या कर दिया, सबसेट बना दिया। अब आइए हम दूसरे को बनाते हैं, यानी कह देंगे लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो यानी कह सकते हैं क्या, y अगर a का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं एंड y भी a का एलिमेंट है, और जब a का एलिमेंट है तो a का एलिमेंट है, जब a का एलिमेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी y इज एन एलिमेंट ऑफ, एंड लगा है तो इंटरसेक्शन, यानी आपने देखा कि y अगर a का है तो y a इंटरसेक्शन a का है, इसका मतलब है क्या, a इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, इसको आपने कह दिया सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को देखने के बाद यानी कि हम कैसे कहते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको मिलता क्या है, यानी कि पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या है, ए है। दिस इज द प्रूफ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ अंडर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आइए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए हम पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव लॉ, यानी हम कहेंगे क्या, फॉर एनी टू सेट्स, दो सेट्स ए और बी के लिए हम जानते हैं क्या क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है क्या, बी इंटरसेक्शन ए। यानी कम्यूटेटिव लॉ मतलब आप जानते ही हैं, स्थान को आदान प्रदान कर दिया जाता है, क्रम विनिमय नियम इसको हिंदी में बोला जाता है। क्रम माने सीक्वेंस, विनिमय माने आदान प्रदान, यानी सीक्वेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाएगा, इस इधर से इधर कर दिया जाएगा, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। आइए इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। यानी अगर दो सेट को इक्वल दिखाना है तो हमको वही चीज, पहले वाले को दूसरा का सबसेट, दूसरे वाले को पहले का सबसेट। आइए हम कहते हैं क्या, लेट x कोई एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट या x a में है और x किस में है, b में है, यानी कह रहा है x a में है और x b में है। ऐसे भी तो कह सकते हैं x b में है और x a में है, यानी कह दिया क्या कि b में है और a में है, इसका मतलब है क्या, x b इंटरसेक्शन a में भी है। क्यों, क्योंकि एंड लगा है, यानी आपने देखा क्या कि कोई एलिमेंट अगर a इंटरसेक्शन b में है वही एलिमेंट b इंटरसेक्शन a में है, इसका मतलब है क्या कि a इंटरसेक्शन b किसका सबसेट है, b इंटरसेक्शन a का। इसको आपने बना दिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन फर्स्ट।
अब क्या कहिएगा, अब फिर दूसरे वाले को पहले का दिखाइए, तो कहेंगे क्या, लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन a। तो b इंटरसेक्शन a यानी कि इम्प्लाइड एट y b का एलिमेंट है एंड y किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं क्या y b का है, तो कह सकते हैं ये भी कि y a का है और y b का है। अब ऐसे होगा तो हम लिख सकते हैं क्या, y इज एन एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। यानी कि अगर b इंटरसेक्शन a का एलिमेंट है तो a इंटरसेक्शन b का भी है, यानी इम्प्लाइड एट b इंटरसेक्शन a इज आल्सो सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। तो हम कह सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह देंगे क्या, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। ऐसे होगा ओके। इस तरह से हम कहेंगे क्या कि दो सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। यानी कहने का क्या सेंस हुआ कि दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। अब आइए हम लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं। एसोसिएटिव लॉ के हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ेंगे। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो हम कह देंगे फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, हम कह देंगे क्या, ए इंटरसेक्शन, अब क्या दो का ले लीजिएगा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आप ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप कहोगे एसोसिएटिव लॉ। यानी हम कह सकते हैं जैसे आप कम्यूटेटिव को प्रूफ किए वैसे ही एसोसिएटिव को भी प्रूफ कर सकते हैं आप। यानी कह सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को अब हम लॉ देखेंगे कि कैसे होता है। आइए देखते हैं हम। यानी कि हम कहेंगे क्या कि फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए हम ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल या यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए ही होता है। यानी आप कह सकते हो क्या, यानी कोई सेट होगा अगर यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करें तो वही सेट आएगा, यानी उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी हम कह सकते हैं यानी दस द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी जैसे बिहेव करेगा। अब इसी में दूसरे हम कहते हैं क्या कि अगर ए है, अगर क्या करें फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन करें या फाई को ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, फाई होगा, वेयर फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्पटी सेट। फाई इक्वल्स टू क्या है, एम्पटी सेट। यानी किसी सेट के साथ कोई सेट अगर एम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, एम्पटी में तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, और किसी सेट में बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो दोनों में तो कॉमन तो कुछ नहीं होगा। जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो वही एम्पटी आएगी। यानी किसी भी सेट का एम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा एम्पटी आता है, और किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ वही सेट आता है। इसलिए आप यूनिवर्सल को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, अब रिमार्क में छोटी छोटी दो पॉइंट्स हैं, आइए उनको देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट। फर्स्ट देखते हैं, आइए फर्स्ट नंबर रिमार्क देखते हैं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। तो कहा क्या कि ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और दूसरा कहता है क्या कि इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। आइए एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं। एग्जांपल में अगर कह दिया इफ ए इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 1 2 एलिमेंट है और बी इक्वल्स टू क्या है
1 2 3 4 एलिमेंट है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, इसमें कॉमन क्या होगा, 1 और 2 ही तो कॉमन होगा, यानी लिख सकते हैं 1 और 2, और 1 और 2 को आप ए भी लिख सकते हो, और यहाँ देख रहे हो कि ए बी का क्या है, सबसेट है, तो आप क्या दोगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स पे या 3 सेट्स पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। तो इंटरसेक्शन तो आप फाइंड आउट कर लोगे ना, कि इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब क्या, देख लीजिएगा कि उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा, उस कॉमन एलिमेंट का जो सेट होगा वही इंटरसेक्शन होगा। अब जब इंटरसेक्शन आप पढ़ लेते हैं, तो आइए इसी से रिलेटेड एक चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाएगा, ओके। देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कि डिसजॉइंट सेट अगर हम ये कह दें कि डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, कि अगर दो सेट हैं और दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब है क्या, कि दो सेट हैं ए और बी और उनका इंटरसेक्शन फाई हो जाए, यानी इम्पटी सेट हो जाए, तो हम कह देंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कि हम ये कह दे कि लेट ए एंड बी बी आर टू सेट्स, ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट्स, और कह दिया क्या, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, फाई, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। यानी कि कहने का मतलब क्या, यानी कि यानी दैट इज देयर आर नो एलिमेंट, देयर आर नो एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी, टू बोथ ए एंड बी, यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यानी कि अगर इसको आप यूनिवर्सल उसमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, आप कोई सेट ए है और आप कोई सेट बी है, आप देख रहे हो सेट ए अलग है और सेट बी अलग है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी हम कह सकते हैं क्या, कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। यानी डिसजॉइंट को अगर बताना होगा, यानी डेट इज, आप रिमार्क समझ जाइए एक लाइन में याद करने के लिए, यानी कहा क्या, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, बस एक लाइन में याद करेंगे डिसजॉइंट सेट्स, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, बस। यानी कि ए और बी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन इम्पटी सेट हो, तो हम कह देंगे कि ए और बी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ये होगा डिसजॉइंट सेट का डिफिनीशन। अब आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट्स क्या होता है, कैसे दो सेटों को डिफरेंस किया जाता है। यानी कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो ए से बी को कैसे माइनस करेंगे और बी को ए से कैसे माइनस करेंगे, और उसका मतलब क्या होता है, ओके। अब हम बताते हैं क्या, कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, कि दो सेटों का कैसे हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कहेंगे डिफरेंस का मतलब क्या, कि सर अगर हमने कह दिया क्या, लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट्स, ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस दो होता है, एक डिफरेंस होता है क्या आपका ए माइनस बी, और दूसरा डिफरेंस क्या होता है, बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का क्या मतलब है और बी माइनस ए का क्या मतलब है, आइए देखिए। तो मैंने सबसे पहले तो ये कह दिया ना कि लेट ए एंड बी विद टू नॉन इम्पटी सेट, तो हम कह देंगे क्या, देन द सेट ऑफ those elements which belong to only A but not in B is called क्या हो जाएगा, is called difference of set A minus B। इसका मतलब क्या हुआ, कि ऐसे सेट, सुनिए a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी का क्या मतलब हुआ, कि केवल किस में होगा, a में होगा, b में नहीं होगा। यानी a और b अगर कोई सेट है तो उसका कॉमन एलिमेंट को घटा देंगे, यानी कोई सेट a है, कोई सेट b है, a में से b को माइनस कर देंगे, यानी कॉमन एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो बचा खुचा जो a में होगा वही होगा a माइनस b। यानी डेट इज, कहने का क्या मतलब हुआ, कि a माइनस b का सेंस हो गया क्या, x साइडेड x belongs to only A and X is not belongs to B। ये होता है A माइनस बी का मतलब। यानी A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, केवल किस में हो, A में हो, B में
ना हो उसे हम क्या कह देंगे, ए माइनस बी। अब देखिए वेन डायग्राम में जब इसको रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम में, तो ये वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट आपका बी हो गया। तो कह दिया क्या, ए में से बी को माइनस कीजिए, ए है, अब ये इसमें से बी को माइनस कर दीजिए, तो बी वाला यहां तक तो है ना, यानी केवल क्या बचा, यही ना बचा, ओनली ये। यानी कि आप देख रहे हो क्या कि ए में से आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन को आप रिमूव कर रहे हो, यानी ए में से इंटरसेक्शन को रिमूव कर देंगे तो ए माइनस बी, और इसी तरह से सेम बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा बी माइनस ए। यानी बी माइनस ए का मतलब क्या, एक्स एट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी बट एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि इसका मतलब है क्या कि बी माइनस ए को डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली बी बट नॉट इन ए इज कॉल्ड बी माइनस ए। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो कहेंगे ए माइनस बी मतलब क्या, द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए बट नॉट इन बी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि अगर हमने कह दिया इफ ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 4 5 और बी इक्वल्स टू क्या है 2 4 6 8, ठीक है। तो कह दिया क्या, देन a माइनस बी इक्वल्स टू, ए में से b को माइनस कीजिए, तो a में से b को माइनस कीजिए तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 है, खत्म हो गया, 4 है, खत्म हो गया, 6 तो इसमें है नहीं, 8 तो इसमें है नहीं, तो बचा क्या, केवल क्या बचा 1 और 5। यानी 1 और 5 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल a में है, b में नहीं है। देखिए a 1 में है, 5 a में है, लेकिन 5 ना तो b में है ना 1 b में है। यानी कह सकते हैं 1,5 इज एलिमेंट ऑफ a माइनस b। इसका मतलब हुआ कि 1 and 5 इज ओनली एलिमेंट ऑफ a बट नॉट इन b। बात समझ में आया? यानी कि आपको इसको 6 8 से मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि a में कितने बचे हुए एलिमेंट हैं b को माइनस कर लेने के बाद, ठीक है। तो उसका मतलब होता है a माइनस b। इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं b माइनस ए का क्या मतलब होता है। बी माइनस ए का क्या मतलब है, जैसे आपने ए माइनस बी को डिफाइन किया वैसे ही बी माइनस ए को डिफाइन करेंगे। यानी कहेंगे क्या, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो केवल बी में हो ए में ना हो, यानी डेट इज, यानी कहने का मतलब क्या, यानी बी माइनस ए को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बी में होगा एंड एक्स क्या होगा ए में नहीं होगा। यानी अगर हमने कह दिया क्या, इफ एक्स अगर बी माइनस ए में है तो हम कह सकते हैं क्या, देन एक्स किस में है, बी में है एंड एक्स क्या है, ए में नहीं है। इस तरह से आप क्या डिफाइन करते हैं b माइनस ए को, ठीक है। तो यानी b माइनस ए को अगर जो आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। सेट a है, सेट b है, तो केवल b का एलिमेंट जो a में ना हो, तो b का एलिमेंट यही ना है जो a में नहीं है। तो इसको हम कह देंगे क्या, b माइनस ए, और इसको कहेंगे आप ए माइनस, ठीक है। तो आप फिगर से आप देख रहे आ रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये है क्या आपका b माइनस ए और ये क्या है आपका a माइनस बी। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं a माइनस बी एंड b माइनस ए आर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो कहीं आप नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा क्या, a माइनस बी एंड b माइनस ए आर टू डिसजॉइंट सेट, यानी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। यानी कि डेट इज, कहने का क्या मतलब है कि a माइनस बी और इंटरसेक्शन b माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। यानी दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगी, यानी कि कह सकते हो क्या कि यह क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो ये तो रहा आपका क्या, आज आपने पढ़ा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में आपने प्रॉपर्टीज देखा, उसके बाद से आप देखे क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स।
डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपने a माइनस बी और b माइनस ए देखा, उस पर हमने एक एक एग्जाम्पल आपको दिखाया कि कैसे एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में इसको भी देख सकते हैं आप कि अगर आपके पास क्या है, a की वैल्यू क्या है 1 2 4 5 है और b क्या है आपके पास 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा b माइनस ए। अब यहाँ 2 है 4 है तो 2 है 4 है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल क्या 6 और 8। यानी 6 और 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल b में है, a में नहीं है, दैट इज कॉल्ड b माइनस ए। इस तरह से आप एक्सरसाइज लगाइए, कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जय महाकाल।